ये है देश की राजधानी दिल्ली का हाल। नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। और आज तारीख है 24 जनवरी साल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे कि अमेरिका इस बार ईरान पे ऐसा हमला करेगा कि ईरान को बदला लेने का मौका ही नहीं मिलेगा, और इसके पीछे क्या वजह है इसको हम डिटेल में आपको समझाएंगे। और साथ इस वीडियो में आपको यह भी बताएंगे कि इस समय डोनाल्ड ट्रंप किसी भयानक बीमारी से जूझ रहा है, जिसके बारे में चर्चाएं तो थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप से जब इसके बारे में पूछा गया तब डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कुछ कहा, यह एक बहुत बड़ी खबर है। इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और साथ ही अगर ईरान पे इतना बड़ा हमला होने वाला है तो आखिर ईरान क्या कर रहा, ईरान की तैयारी कितनी है, और खामनेई ने कौन सा बड़ा बयान दिया है, वो भी हम आपको बताएंगे। और साथ ही भारत की बेइज्जती, भारत की राजधानी की बेइज्जती पूरी दुनिया में अब कैसे हो रही है, कैसे वीडियो सर्कुलेट हो रहा, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और साथ ही आज अपने चैनल की एक अचीवमेंट बताऊंगा कि आप लोगों की मदद से हमने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े चैनल नहीं कर पाए। जी हाँ, बहुत बड़ी खबर ये भी है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और साथ ही इजराइल और गाजा की भी खबरों के बारे में बातचीत करेंगे। अहम खबरें हैं, लास्ट तक देखिएगा और यकीन मानिए आज की जो खबर है बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दे दीजिएगा। और साथ ही आप लोगों में से कई सारे लोग मुझे पैसे भेज के सपोर्ट करते हैं। इरफान भाई है, दिन के डेली वो 10 रुपये भेजते हैं। साथ ही और भी 3-4 लोग हैं, उनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूं, उनसे माफ़ी चाहूँगा क्योंकि नाम एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन उनका स्क्रीनशॉट मैं अगल बगल लगा दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। ये ऐसे लोग हैं जो मेरे इस चैनल में रीढ़ की हड्डी बन के खड़े हैं। कोई 10, कोई 5, कोई 50, कोई 100, जिसकी जितनी क्षमता है अगर उतना दे रहा है तो धन्यवाद मैं दे रहा हूँ आपको। आपका जो ये सपोर्ट है मुझे मोटिवेशन देता है कि प्रखर तू मेहनत कर, पब्लिक तेरे साथ खड़ी है, तेरे भाई, तेरे बड़े तेरे साथ खड़े हैं। खैर, तो आप लोगों को दिल से धन्यवाद। और अब एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं। दोस्तों, सबसे पहली बड़ी खबर यह है, सुबह ही मैंने आपको बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि हमारा फाइटर जेट, हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर और हमारी तमाम जो नेवल फैसिलिटी है, हमारा जो बड़ा एक फ्लोटीला है, वो पहुंच रहा है ईरान। और हमारा हमला करने का इरादा तो नहीं है, लेकिन जैसा होगा हम सोच समझ के उस पर रिस्पॉन्स करेंगे। और क्या कुछ कहा डोनाल्ड ट्रंप ने, थोड़ा सा आप सुन लें। Where do things stand with Iran? The U.S. has got sizable military assets. You know, we have a lot of ships going that direction, just in case. We have a big flotilla going in that direction, and we'll see what happens. इस वीडियो में आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने अब क्लियरली अपने मुंह से एक्सेप्ट कर लिया कि वो फ्लोटीला की तरफ अपना समुद्री बेड़ा भेज रहे हैं। लेकिन अब मेन खबर ये है कि कतर के अंदर और जॉर्डन के अंदर रिपोर्ट अगर आपको मैं एग्जैक्टली बताऊं तो 17 यूएस के F-15 जहाज, 3 C-17 जो कार्गो प्लेन है, साथ ही अब्राहम लिंकन पे कई सारे F-35 और इनका रडार डिफेंस सिस्टम, इनका सोलर डिफेंस सिस्टम और इनका सोनार सिस्टम, ये तमाम चीज़ें इस समय अलग अलग देशों में, सबसे ज़्यादा जॉर्डन में, उसके बाद कतर में डिप्लॉय किया जा रहा। और इनका प्लान ये है, चूँकि अभी बड़ी धमकी भी दी है ट्रंप ने ईरान को। ट्रंप ने साफ तौर पे कहा कि अगर किसी भी इंसान को फांसी दी गई, यानी जिसको भी सजाए मौत की सजा ईरान ने दे रखी है, अगर उसको लटकाया गया तो हम हमला करेंगे। और ये पुरानी धमकी नहीं है, अभी महज 4 से 6 घंटे पहले ये धमकी डोनाल्ड ट्रंप ने दी है और जानबूझ के ईरान को प्रवोक करने की कोशिश की। और ताजु की बात ये देखिए कि ईरान प्रवोक हो गया। ईरान के टॉप ऑफिशियल ने बयान दिया, खासकर वहाँ के जो सॉलिसिटर, उन्होंने कहा कि अमेरिका के रोकने पे हमने अपनी फांसी नहीं रोकी है। हमें लगा कि ह्यूमन ग्राउंड पे अभी फांसी देना सही नहीं है तो हमने रोक दिया, बाकी अमेरिका का उसमें कोई योगदान नहीं है। अब सुनिए अमेरिका का खतरनाक प्लान क्या है। अमेरिका को एक बात बहुत क्लियर पता है, और इनका जो बेटा है नाजायज इजराइल, उसको भी ये बात बहुत क्लियर पता है कि अगर ईरान को मौका मिल गया पलटवार करने का, देखिए ईरान पहले हमला नहीं करेगा, लेकिन अमेरिका ने हमला किया, इजराइल ने हमला किया, और पलटवार करने का मौका अगर ईरान को मिला तो अमेरिका को तो ना सही, लेकिन आसपास के जो इनके बेसेस हैं उनको तबाह कर दिया जाएगा, साथ ही इजराइल को तबाह कर दिया जाएगा। इजराइल को भारी नुकसान होगा। इस वजह से इजराइल और अमेरिका ने खतरनाक प्लान बनाया है कि इस बार हमला ऐसा करना है कि ईरान को दोबारा मौका ही ना मिले पलटवार करने का। मतलब समझिए, इतना भयानक और इतना इंटेंस हमला करना है कि मौका ही ना मिले। अब आपके दिमाग में आएगा कि भाई ऐसा कैसे पॉसिबल है,
लेकिन अगर आप थोड़ा सा वार फोरम को समझते होंगे तो ऐसा पॉसिबल है। आपको कुछ नहीं करना है एज ए अमेरिकन, अगर आप सोचें तो आपको कुछ नहीं करना है। ईरान के जितने मिसाइल लॉन्चर हैं बस उनको तबाह करना है। और मोसाद और CIA के एजेंट इस बात पे लगे हुए हैं, जो इनके एजेंट हैं, जो इनके जासूस हैं, वो ईरान में घूम घूम के बस यही पता कर रहे हैं कि आखिर ईरान अगर मिसाइल दागेगा तो कहाँ से दागेगा। और इन्हीं तमाम चीज़ों को निशाना बना के पहला हमला जो है ईरान के ऊपर अमेरिका यही तमाम जगहों पे करेगा कि पहले इनके हथियारों को ही ख़त्म कर दो, साथ ही जहाँ पे मिसाइलें रखी हैं उनको तबाह कर दो, मिसाइल लॉन्चर जो हैं उनको तबाह कर दो। और एक अफसोसनाक बात आपको बताओ कि भाई ईरान के पास कोई एयरक्राफ्ट नहीं है, कोई फाइटर जेट नहीं है कि उससे उड़ान भर के ये बम बरसाएंगे। ईरान के पास एक ही ऑप्शन बचता है कि वो अपनी मिसाइल दागे, चूंकि ईरान के पास जो मिसाइलें हैं वो बड़ी खतरनाक है। और अगर अमेरिका और ईरान की जंग में इजराइल और अमेरिका ने ये प्लान बना लिया और अपने मकसद में कामयाब हो गए कि इनको मिसाइल नहीं फायर करने देना है, मतलब कुछ ऐसा सिस्टम बना देना है कि मिसाइल ना फायर हो, तो ऐसे हाल में फिर ईरान सच में कुछ नहीं कर पाएगा। और ईरान इस वजह से पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात है। दोस्तों, खामनेई साहब का बड़ा बयान निकल के सामने आया कि हमारी उंगली ट्रिगर पे ही है। ऐसा नहीं कि हमने अपने हथियारों को दूर रखा है, तुम हम पे हमला करोगे तो भाग के हम वहां तक जाएंगे। मतलब मिसाइलें ईरान की भी लोडेड हैं, तमाम सिस्टम उसमें एक्टिवेट मोड पे हैं। खर्चा आ रहा नो डाउट, लेकिन तमाम सिस्टम को एकदम अलर्ट मोड पे रखा गया है कि अगर गलती से भी अमेरिका ने हमला किया तो हम पलटवार करेंगे और जवाब देंगे। यानी मामला बड़ा साफ है कि जंग किसी भी वक्त हो सकती है। जो लोग इस चैन की सांस को ले रहे हैं कि चलो खतरा टला, अब जंग नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये अमेरिका बहुत शातिर है, बहुत हरामी है, बहुत गंदा प्लान करके हमला करेगा, इस बात को आप समझ लीजिए। धीरे धीरे ट्रंप अपना असली रंग दिखा रहा है। पहले उसने धीरे से अपने एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन को भेजा, उसके बाद जॉर्डन के अंदर अपना F-35 तैनात किया, कतर के अंदर अपना F-17 F-15 तैनात किया, उसके बाद C-17 तैनात किया। धीरे धीरे ईरान को ये घेर रहे हैं। एक साइड से इनका अब्राहम लिंकन पहुंचेगा, एक साइड से जॉर्डन से हमला कर सकते हैं, एक साइड ये कतर से, एक साइड ये इराक से कर सकते हैं। यानी घुमा फिरा के ये ईरान को अभी घेर रहे हैं। चूंकि पहले जब ये गए थे तब इनको पता चल गया था कि अभी हम हमला करेंगे तो सिवाय मारे जाने के हमारे पास कुछ हासिल नहीं होगा। इस वजह से अब इनका प्लान बड़ा खतरनाक है। ये घेर रहे हैं और घेर के हमला करेंगे, इस बात को आप लिखित ले लीजिए। खैर, इधर ये चीज़ चल रही है, इधर ट्रंप को खतरनाक बीमारी लग गई है। स्किन में खून जम जाता है, इनके सड़न जैसी स्थिति है। 60-70 साल उम्र है, 10-20 साल और जिएंगे। अगर बहुत जिए तो जिए, नहीं तो शायद उससे भी कम। और इसके बारे में आज एक मीडिया कर्मी ने इनसे सवाल पूछा कि आपके हाथ में क्या हुआ, तब इन्होंने झूठ बोलते हुए कहा, और साफ बात यह कि ऐसे निशान हमने ट्रंप के हाथ में कई बार देखे हैं। एक बार जब यहाँ काला पड़ा था तब कई सारे लोगों ने उसमें ढकते लपेटते हुए कहा कि भाई साहब ट्रंप को बड़ा हाथ मिलाना पड़ता है, इस वजह से अंगूठे के निशान है। पहले तो ये कहा गया, फिर कहा गया कि सिंपल स्किन डिजीज़ है, यहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग हो गई है। अब ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है कि दरअसल मैं मेज पे क्लिप लगा रहा था और वो क्लिप स्लिप होकर यहाँ पकड़ लेती है, उस वजह से ये काला है। लेकिन शायद अंदर की खबर कुछ और है। बार बार यूँ खून के थक्के जमना बताता है कि ट्रंप का शरीर अंदर से बिल्कुल अनहेल्दी है और किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। बहरहाल इस मामले को ट्रंप बहुत लपेटने की समेटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हाथ कुछ नहीं आ रहा। खैर, इधर फिलिस्तीन के मुद्दे पे बड़ी अपडेट आई है कि रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच ऑफिशियली पहली बार ऐसा है कि आमने सामने की मीटिंग किसी दूसरे देश के मुद्दे पे होने वाली है। और यहाँ पे बहुत सारे लोग उम्मीद में भी हैं, बहुत सारे लोग दुखी भी हैं, और दोनों ही फैक्टर आपको समझा देता हूँ। उम्मीद इस बात की है कि अगर पुतिन अपने आप में कन्विंस कर ले जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप को कि देखो गाज़ा के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ ना करो, गाज़ा में इंसान रहते हैं, गाज़ा में कोई जानवर नहीं रहते, और जानवरों को भी ऐसा क्यों करना, तब तो ठीक है। लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप कोई लालच दे देता है कि भाई तुम ये ले लो, हमको ये करने दो, तुम ऐसा कर दो तो हम ये कर देंगे, हम जेलेस्की की मदद नहीं करेंगे यूक्रेन के मामले में, तुम गाज़ा वाले मामले में हमारा सपोर्ट कर दो, तो भाई पुतिन भी अपना फ़ायदा देखेगा। और अगर पुतिन अपना फ़ायदा देखेगा तो फिर आप यकीन मानिए गाज़ा का भविष्य बड़े खतरनाक हाथों में जा रहा है। और ये हाथ शैतानी है, और शैतानी हाथ हमेशा ही शैतानी काम करेंगे। इस बात को आप लिखित ले लीजिए। प्रखर राजपूत आज ये बात आपके सामने कह के जा रहा है दोस्तों।
खैर, इनका घमंड इस कदर इस मामले में बढ़ चुका है कि हम जो चाहेंगे वो करेंगे। इन्होंने कई देशों को न्योता भेजा, कनाडा को भेजा, पाकिस्तान को, भारत को। पाकिस्तान ने एक्सेप्ट कर लिया, भारत ने एक्सेप्ट नहीं किया। अब सुनिए कनाडा के साथ इनका क्या सीन है। कनाडा को ये जब भेजते हैं इनविटेशन गाजा पीस बोर्ड का, तब ये कहते हैं कि कनाडा को खुश होना चाहिए कि वो अमेरिका का हिस्सा है, हमने उसको मौका दिया है। अब ये बात जब इन्होंने बोली, तब कनाडा के प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे कहा कि बाबू ऐसा है, दोस्ती यारी अपनी अपनी, और हम कनाडियन हैं, हम अमेरिकन नहीं हैं। अब इस बात पे डोनाल्ड ट्रंप को इतनी बड़ी मिर्ची लग गई कि डोनाल्ड ट्रंप ने भड़कते हुए कहा कि आज के बाद हम कनाडा को कोई न्योता नहीं भेजेंगे, और गाजा का जो पीस बोर्ड वाला न्योता गया था उसको वापस ले लिया। मतलब 60 देशों को भेजा था, अब 59 ही बचे। समझ रहे हैं इस लेवल का पागलपन और इस लेवल का अपने मन मर्जी के करने का ख्याल इस समय ट्रंप के दिमाग में आ चुका है। बहरहाल ये कास्टिज्म बहुत करते हैं कि फला जगह पे ईसाइयों पे बड़ा अत्याचार हो रहा, फला जगह पे इन पे बड़ा अत्याचार हो रहा। आज आपको गाजा की तस्वीर बताऊंगा, और इस तस्वीर में आप साफ तौर पे देखेंगे कि किस हिसाब से एक ईसाई महिला के साथ इजराइल के यहूदी दुर्व्यवहार कर रहे हैं, और इजराइल के आसपास की तस्वीर है। एक बार आप वीडियो देखिए। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से बेहुरमती की जा रही, बेअदबी की जा रही। लेकिन मजाल है डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे ईसाइयों की आवाज़ उठाए। ये कहाँ उठाएगा? अफ्रीका में, सूडान में, अरब में, ईरान में। लेकिन इजराइल के खिलाफ ये नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ एजेंडा नहीं सेट होता है। खैर, इसी बीच बड़ी अपडेट आ रही है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब इजराइल के दौरे पे जाने वाले हैं। और यह दौरा इतना अजीब व गरीब है कि सुनने में भी बड़ा ताजुब लगता है, क्योंकि साल 2017 में मोदी साहब इजराइल गए थे। उसके बाद उनको आना था, नेतन्याहू साहब को। भाई साहब आने से इनकार कर देते, चूँकि दिल्ली में हाल फिलहाल में ब्लास्ट हुआ था, तो उनको थोड़ा सा खतरा महसूस हुआ। इसके बाद फिर शेड्यूल होता रहा, वो आए नहीं। तो अब मोदी साहब मिलने जा रहे हैं, और खासकर ऐसे मौके पे जब गाजा का हाल बेहाल है, गाजा में अशांति है, और उसमें शांति स्थापित करने के लिए भारत को न्योता मिला है। भारत ने न्योता अभी तक ठुकरा रखा है। तो ऐसे हाल में अगर मोदी साहब जा रहे हैं, तो बड़ा सवाल यह है कि क्या यहाँ पे भारत के भी मुस्तकबिल के बारे में कोई बात होगी? भारत क्या गाजा के बारे में कोई पॉजिटिव अप्रोच करेगा? क्योंकि आज तक गाजा के मुद्दे पे नॉन अरब देशों की बात करेंगे। बहुत सारे लोग सबकी बुराई करेंगे, सरकार की बुराई करेंगे, समझिए वो सब अलग मुद्दा है। लेकिन मैं गर्व से एज ए हिंदुस्तानी ये बात आपके सामने बोल सकता हूँ। आप मुझे पाकिस्तान से देख रहे हो, नेपाल से देख रहे हो, बांग्लादेश से देख रहे हो, मैं गर्व से कह सकता हूँ कि नॉन मुस्लिम देश में भारत एकमात्र ऐसा देश था, मेरा अपना देश ऐसा था, जिसने फिलिस्तीन का सपोर्ट किया था। बाकी मुस्लिम देश भी नहीं कर रहे थे, बाकी देश तो कर ही नहीं रहे थे। भारत ने कहा था कि अरबों की जमीन फिलिस्तीनियों की है, उस पर इजराइल गलत बसा है। ये बात भारत ने बोली थी सबसे पहले 1964 में ही। इस बात को आप समझिएगा। खैर, आज पूरे देश में मोदी साहब ने स्वच्छता अभियान जारी किया। कई साल बीत गए, स्वच्छ यमुना के चक्कर में कई सरकारें बदल गई, केजरीवाल आए चले गए, अब बीजेपी आई है। लेकिन 2-3 वीडियो आपको भारत की राजधानी दिल्ली के बारे में दिखाऊंगा, और जिसका मजाक डोनाल्ड ट्रंप ऑलरेडी उड़ा चुके हैं। ये वंदे भारत में बैठा एक शख्स वीडियो रिकॉर्ड करता है, जिसमें केवल दिल्ली की गंदगी दिखती है, और कितना कचरा, कितना प्रदूषण दिखता है। एक बार वीडियो में देखिए आप। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से दिल्ली में प्रदूषण है। और इसी पे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अगर किसी घर का किचन गंदा है तो वो पूरा घर गंदा है, किसी देश की राजधानी गंदी है तो पूरा देश गंदा है। और ये बात शायद उन्होंने भारत के लिए ही बोली थी, क्योंकि कई सारे एक्सपर्ट ने कहा था कि जानबूझ के डोनाल्ड ट्रंप भारत को ताना मार रहा। लेकिन जब ऐसी वीडियो निकल के सामने आती हैं दोस्तों, तब ये लगता है कि कमी हमारे में है। दिल्ली का AQI आप देखिए, दिल्ली का पोल्यूशन आप पीछे देख रहे हैं, किस हिसाब से वीडियो में दिख रहा होगा आपको। अब आप सोचिए, ऐसे हाल में अगर कोई हमारा मजाक ना उड़ाए तो क्या करेगा। खैर, अभी मैंने आपसे एक बात बोली थी शुरू में
कि आज प्रखर राजपूत चैनल की एक बड़ी जीत हुई है। आपको याद होगा हमने एक मामला उठाया था और आपसे कहा था कि शेयर कीजिए। एक दिव्यांग शख्स जिसका हाथ पांव नहीं चल रहा था, ये लगातार मध्य प्रदेश के शिवपुरी में कलेक्टर ऑफिस के चक्कर लगा रहा था। इसको इंसाफ नहीं मिला और ये भड़क गया था। जिन्होंने उस टाइम वो वीडियो नहीं देखा था, एक बार फिर से आपको दिखा रहा हूं कि कैसे एक दिव्यांग शख्स इंसाफ के लिए कलेक्टर ऑफिस में रोने लगा है। वीडियो देखिए। ठीक है, इंसान की सुनवाई नहीं हो रही तो फिर किसकी सुनवाई होगी? कैसे कलेक्टर है ये? मिल जाएगी नहीं दे रहा है वो, मेरे को भगाया जा रहा है, मेरे से बदतमीजी कर रहा है, 2 साल से परेशान कर रहा है। एक शर्म नहीं आ रही है हैंडीकैप को 2 साल से परेशान कर रहा है। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से शख्स रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा, मदद की गुहार लगा रहा। अब सुनिए, हमने आपसे कहा था कि इस वीडियो को शेयर कीजिए, इंसाफ मिलेगा। कई सारे मेरे भाइयों ने वीडियो को शेयर किया और उसका नतीजा यह है कि आज बड़े बड़े चैनल इस वीडियो को दिखाने पे मजबूर हैं। आवाज हमने उठाई थी सबसे पहले, प्रखर राजपूत, आपके अपने प्रखर राजपूत ने उठाई थी, आपके सपोर्ट से उठाई थी। आपने इतना शेयर किया वो वीडियो कि आज मैंने देखा न्यूज पिंच पे भी वो क्लिप आ रही, मेरी क्लिप है। हालांकि मैं किसी को कॉपीराइट नहीं देता, मैंने पहले देखा, उसके बाद न्यूज पिंच पे आ रहा, अलग अलग और बड़े चैनल पे आ रहा। यानी अब उम्मीद है कि उस गरीब दिव्यांग इंसान को इंसाफ मिल सकता है। अब आप सोचिएगा कि आपके अंदर कितनी ताकत है। मैंने एक अदने से लड़के ने वीडियो बनाया, आपने शेयर किया और उसका रिजल्ट बड़े बड़े चैनल अब आवाज़ उठा रहे और इसका रिजल्ट ये होगा कि अब सरकार मजबूर होगी काम करने पे। और ये हमारी आपकी ताकत है, इस ताकत को हमें आपको समझना होगा। ये जो लोग बोलते हैं ना कि सरकार के खिलाफ बोल के क्या होगा, होता है। बोलने का जिगरा तो रखो, गलत मत बोलो, सही चीज़ें बोलो। सरकार से दुश्मनी मत करो कि भाई वो सही काम कर रही तब भी आप बस बुराई देख रहे हो। नहीं, सही करे तारीफ करो, गलत करे बुराई करो। पारदर्शिता, कोई पक्ष विपक्ष मत देखो कि कौन खुश होगा कौन नाराज होगा। मुसलमान गलती करता है सबसे पहले मैं बोलता हूँ, हिंदू गलती करता है सबसे पहले मैं बोलता हूँ, नहीं देखता कौन नाराज होगा। बाकी सब देने वाला ऊपर वाला, इस बात को आप याद रखिएगा। खैर, तो अभी के लिए बस इतना ही। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे मुलाकात होगी ईरान की तमाम अहम खबरों के बारे में, और ये भी हम आपको बताएंगे कि ईरान इस समय कौन कौन सी मिसाइल तैयार कर रहा, चाइना कैसे सीक्रेटली मदद कर रहा, इजराइल कैसे अलर्ट पे है। बड़ी खबरें हैं, जरूर देखिएगा। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ। अब तक आप अच्छे रहे, खुश रहे, अपना ख्याल रखें, अपने देश का ख्याल रखें। जय हिंद। ऊपर वाला आपकी हिफाजत करे।